अमित शाह का एक बयान आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अयोध्या के राम मंदिर पर बोले तो इसके बाद में सियासत होना बहुत लाजमी थी और कांग्रेस को एक मौका मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह ने राम मंदिर खुलने की तारीख बताई तो उन पर निशाना साध दिया। कहा जा रहा है कि अमित शाह क्या राम मंदिर के पुजारी हैं जो उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि कब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को हरियाणा के पानीपत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि अब त्रिपुरा में चुनाव हैं, वहां भी गृह मंत्री बस राम मंदिर का ही मुद्दा उठाते हैं। वहां कहते हैं कि जल्द राम मंदिर का उद्घाटन होगा। क्या वो राम मंदिर के कोई पुजारी या महंत हैं जो हर जगह यही मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने कहा ऐसी घोषणा साधु संतों को करनी चाहिए। गृह मंत्री के तौर पर शाह का जो कर्तव्य हो उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर शायराना अंदाज में कहा, था तुझे गुरूर सड़क अपने लंबे होने का, राहुल के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया। अमित शाह ने कहा था कि राहुल बाबा सुनिए, 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेसी इसको कोर्ट में उलझा रहे थे। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन राम मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर निर्माण शुरू करवाया। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। गौरतलब है कि राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई 135 सालों से ज्यादा लंबी चली है। 15वीं सदी से चली आ रही लड़ाई पर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विवादित जमीन पर राम मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देते हुए मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एक ट्रस्ट बनाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार हैं और इस सब के बीच में राम मंदिर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप ये भी याद रखिए कि जय श्री राम बनाम जय सिया राम के नारे भी अब राहुल गांधी लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो राम की राजनीति से वो भी दूर नहीं हट रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले 1 जनवरी 2024 तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर पर उसके बाद में बीजेपी से अपनी एक बड़ी सफलता के तौर पर सामने रखेगी और कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और इसे हिंदुत्व के वोटों के पोलराइजेशन के तौर पर भी देखा जाता है। राम मंदिर और राम को लेकर बीजेपी की बहुत पुरानी राजनीति रही है। रथ यात्रा से लेकर अभी तक की जो राजनीति रही है उसमें राम मंदिर निर्माण होना और उसको लोगों को समर्पित करना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर बीजेपी रखेगी और निश्चित तौर पर ये बीजेपी के उन संकल्पों की पूर्ति के तौर पर भी दिखाई देता है जिसको हर चुनाव में लगभग बीजेपी ने सामने रखा था। तो ऐसे में 2024 के चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। लिहाजा कांग्रेस को भी अपना स्टैंड इस पर क्लियर करना है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है। उन्होंने मंच से राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की और अपना नेता बताया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी राहुल गांधी को अपना नेता बता चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर चढ़ाते, उतारते और ले जाते दिखे हैं। ऐसे में यह लगभग तय हो चुका है कि लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, कांग्रेस की तरफ से तो कम से कम। लेकिन विपक्षी एकता अब भी एक बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के साथ में विपक्ष के तमाम दूसरे बड़े चेहरे खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए अपने बूते पर बीजेपी को टक्कर देना अभी बहुत मुमकिन नहीं दिखाई पड़ता है। हालांकि देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जाती है, क्या विपक्षी दल उनके साथ में आकर खड़े होते हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने देश को एक अलग दिशा दिखाई है, वो देश को जोड़ने निकले हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 45 साल में देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ये बात भी खड़गे ने कही। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की देश को लेकर कोई सोच नहीं है, वो बस चुनाव करवाने, ईडी और इनकम टैक्स की रेड कराकर कांग्रेस को तोड़ने का ही प्रयास करते हैं। जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस वक्त कांग्रेस ने 8 राज्यों में चुनाव जीता, लेकिन भाजपा ने सरकारी एजेंसियों के बल पर लोगों को डराकर और पदों का लोभ देकर उन्हें तोड़ लिया और कांग्रेस की सरकारें गिरा दी। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्हें झूठों का सरदार बताया और कहा कि देश में 30 लाख सरकारी नौकरियों पर पद खाली हैं, इनमें 15 लाख पद अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए हैं, लेकिन ये सरकार रोजगार देकर लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधारना चाहती। कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अब ये
उसी का फायदा उठा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री के काफिले में 10 गाड़ियां होती थी, अब 100 गाड़ियां भी होती हैं। गृह मंत्री भी 50 गाड़ियां लेकर चलते हैं। ये सारे मुद्दे भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रैली के दौरान उठाए। इससे पहले कमलनाथ ने भी राहुल गांधी को बताया था पीएम पद का दावेदार, और वो काफ़ी चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि विपक्ष का चेहरा भी राहुल गांधी होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है अमित शाह का ये कहना कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमित शाह कोई मंदिर के पुजारी हैं जो इस बारे में बता रहे हैं। ये किसी संत को या महंत को बताना चाहिए था, वहाँ के पुजारियों को बताना चाहिए था कि कब इसका मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। बहरहाल एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। ये सभी जानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर राम मंदिर के मुद्दे को भी रखा जाएगा और इसको जमकर भुनाने का प्रयास बीजेपी करेगी। ये कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सिर्फ अयोध्या का मुद्दा नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश में ये मुद्दा बहुत इंपैक्ट रखता है। आपको याद रखना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा निकली थी और जिसके बाद बीजेपी ताकत में आई थी, और ये बीजेपी का वो दौर था जिसके बाद माना गया कि बीजेपी अब कांग्रेस को टक्कर देने के लिए धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाती दिखाई दे रही है। इसके बाद सरकार बनाने का मौका भी मिला। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी की ताकत बढ़ी है वो स्पष्टता ये दिखाती है कि ये बीजेपी का बिल्कुल अलग दौर है। बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर अब दिखाई देती है और कांग्रेस उसके सामने बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है। लेकिन कांग्रेस को यदि चुनाव में उतरना है तो बीजेपी के समकक्ष जो भी नेता अलग अलग राज्यों में या बीजेपी के खिलाफ जो भी नेता अलग अलग राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं उनको भी अपने साथ में खड़ा करना होगा। विपक्ष की रणनीति को लेकर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट भी आपको दिखाई है, जिसमें खासतौर पर ममता बनर्जी, केजरीवाल, इन लोगों को लेकर सभी की निगाहें रहेंगी कि इनका रुख क्या रहता है। चुनाव से पहले ये कांग्रेस के साथ कोई समीकरण बनाएंगे ये बहुत मुश्किल लगता है। राम मंदिर का मुद्दा ऐसा मुद्दा है इसको कोई भी नहीं छेड़ेगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरूर अमित शाह पर यह टिप्पणी की है कि उनको ये बताने की क्या जरूरत थी। उनका काम है कि वो देश की रक्षा करें, गृह मंत्री के तौर पर जो उनकी भूमिका है उनको अदा करें। इसके बजाय वो राम मंदिर के निर्माण की तारीख को सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं, जो चुनावी लाभ लेने का एक प्रयास दिखाई पड़ता है। ये कार्य किसी संत महंत को करना चाहिए था कि वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख को बताते और उसके लोकार्पण के विषय में जानकारी देते। ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी जमकर गरमाने वाला है। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद जो जम्मू कश्मीर में अभी तक का रूट प्लान बनाया गया है उसके बाद में कांग्रेस की रणनीति क्या होती है। कांग्रेस के नेता भी और कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो प्रयास शुरू किया है ये अगर यहीं रुकता है और इसके बाद में कांग्रेस किसी नई रणनीति के साथ में नहीं आती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। राहुल गांधी को जो रिस्पॉन्स अभी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिला है, यदि वो इसको आगे भी बढ़ा पाते हैं और मजबूत कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर वो टक्कर देने की एक स्थिति में दिखाई देंगे और विपक्षी दलों का विश्वास भी उन पर बढ़ेगा। लेकिन इसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी चुनाव से पहले राम मंदिर जनता को मिलना या राम मंदिर का निर्माण पूरा होना ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी और बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में इसको जमकर भुनाने वाली है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।